पड़े हुए इंसान को फिर से जिंदा कर देती है, क्योंकि सत्य ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब और संग माने साथ। तो सत्संग यानी अल्लाह वाहिगुरु मालिक की यहां चर्चा होती हो, वहां आके इंसान बैठे और सुन के अमल करे, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने खुदा, अपने राम की भक्ति इबादत करने की प्रेरणा मिलती है। उसे सुने, अमल करे, तो इंसान के पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदल जाया करते हैं। इतिहास गवाह है, मालिक का नाम मुर्दों में जान डाल देता है। मालिक का नाम बहरों को, अंधों को, गूंगों को बोलने लगा देता है, देखने लगा देता है, सुनने लगा देता है, और ऐसा परमानंद देता है कि इंसान खुशियों से नाच उठता है। तो उस परम पिता परमात्मा का नाम सुखों की खान है। पर सच्ची बात यह है कि अगर आप मालिक का नाम लेना चाहते हैं तो ये याद रखो, उसको आप खरीद नहीं सकते, वो कहीं बिकाऊ नहीं है। अरे 5 रुपए तो कूड़ा करकट का ढेर नहीं आता आजकल, उसके भी सैकड़ों रुपए लग जाते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मालिक को 1-2 रुपए में खरीद लिया? ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए। ईश्वर का नाम तो अनमोल है, जिसका मोल कोई नहीं लगा सकता। पर सच्चा संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुष जो भी इस धरती पे आया, उसने मालिक के अनमोल नाम को बिना दाम के दिया। वही फला फूला, आज भी फल फूल रहा है और हमेशा फलता फूलता रहेगा। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा ओम हरि बिकाऊ नहीं है। हमने हिंदू धर्म के 4 पवित्र वेद पढ़े, हमें हमारे गुरु सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्राम जी महाराज ने फरमाया कि सभी धर्मों को पढ़ो। तो हमने हिंदू धर्म के हमारे पवित्र वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत 5वां वेद, सिख धर्म की पवित्र गुरुवाणी, सुंदर गुटका, श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, गुरु सहवानों की पवित्र जन्म साखियां हमने पढ़ी। ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, सेंट और भी जिन्होंने लिखा काफी पढ़ा। और इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ, कुरान मजीद, शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास, बौद्धिस्ट, जैनिस, सभी को पढ़ा। हमें एक शब्द नहीं मिला जो बचपन से देखते थे, कहीं भी जाओ पैसे के बिना प्रसाद ही नहीं मिलता। और आप अगर पैसा नहीं देते तो प्रसाद देने वाला घूर घूर के देखता हो, किस चीज का प्रसाद। हमने कहा ये चक्कर क्या है, पढ़ के तो देखें। सारे पवित्र ग्रंथ पढ़ लिए, हम चैलेंज करते हैं, चैलेंज। कोई बताए कहां लिखा है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब पैसा लेता है? हम गारंटी देते हैं, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों में लिखा है अल्लाह वाहिगुरु दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। वो मंगता नहीं हो सकता। आदमी अपना पेट भरने के लिए उसका नाम लेके खाता है, मेहनत करने से जी कतराता है। हिंदू धर्म में श्री राम जी, श्री कृष्ण जी अवतार हुए, और उन अवतारों ने सिर्फ अवतार ही नहीं हुए, वो राजा महाराजा भी थे। उन राजा महाराजा होते हुए भी उन्होंने कर्म करके खाया। कर्म, कर्मयोगी कहते हैं। जब वो पढ़ा करते थे श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, तो सूखे वन में जाते थे, बन बन से लकड़ियां बींधते थे, इकट्ठी करते थे, आटा गूंथते थे, अपने गुरु जी के लिए, गुरु मां के लिए खाना बनाते थे। रात के टाइम उनके पांव दबाते थे, उनके सोने के बाद सोते थे, जगने से पहले जाग जाते थे। इसलिए उन्होंने लिखा कर्मयोगी और ज्ञान योगी। इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब
उस जमाने में जो भी काम था, जैसे पशु चराना या बड़े घरों में पशु होते, जो भी काम था उन्होंने हक हलाल करके खाया, मांग के नहीं खाया। सिख गुरु साहबान 10 के 10 गुरु साहबान, उन्होंने मांगने की शिक्षा नहीं दी। किरत करो तो वंड के शको, किरत कमाई यानी मेहनत करो। और खुद भी उन्होंने मेहनत, श्री गुरु नानक देव जी ने कितने काम किए, चाहे उन्होंने कौतुक दिखाए, दुकानदारी की, खेती बाड़ी की, लोगों को नई नई टेक्निक से आज जो चावल वगैरह लगते हैं, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने खेती करना सिखाया। अपने आप में बेमिसाल बेमिसाल दुनिया को वाहिगुरु का नाम जपाया, लेकिन साथ में किरत कमाई। सभी गुरुओं ने, एक भी गुरु ऐसा नहीं। फिर आता है ईसाई, ईसा मसीह पैगंबर, उन्होंने भी करके खाया। कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने मांगा, करके खाया। तो हमारे सारे धर्मों के हेड, या यूं कहिए जिन्होंने धर्मों को बनाया, उन्होंने बोला है, हिंदू धर्म में बोला कड़ा परिश्रम करके खाओ, कर्म जोगी और ज्ञान जोगी। सिख धर्म में बोला दशानवादि कीर्त करो और वाहिगुरु का नाम जपो। इस्लाम धर्म में बोला हक हलाल की रोजी रोटी खाओ और अल्लाह की इबादत करो। ईसाई धर्म में बोला हार्ड वर्क करो एंड डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। सभी धर्म बोलते हैं, गुस्सा ना करो, धर्म जाके पढ़ो। सिर्फ दिखावा कर लेने से धर्म नहीं बन जाता। धर्मों में जो लिखा है वो पढ़ो और फिर हमें बताओ कहां लिखा है कि अल्लाह वाहिगुरु राम किसी से लेता है, वो तो देता है। और इतना देता है, आदमी की झोली छोटी पड़ जाती है, वो देता चला जाता है। कोई लेने वाला चाहिए, कोई लेने वाला चाहिए। सही ढंग से उसकी भक्ति करे, अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम जपे, उसकी इबादत करे, वो कमी नहीं छोड़ता, अंदर बाहर से खजाने भर देता है। तो इसलिए भाई उस परम पिता परमात्मा को दाता है, दाता था, दाता रहेगा, ये मान के चलो। ना कि ये सोचो कि वो आपके 1-2 रुपए पे खुश हो जाएगा। ठगी मारते हो 100 रुपए की, मालिक को देते हो 1 रुपया, मालिक नाराज ना होना, ये तेरा हिस्सा तुझे दे दिया। इसका मतलब भगवान को ठगी में भी हिस्सेदार बनाते हो कि मैं ठगी मारूंगा, 99 मेरे 1 तेरा। और कम कितना देते हो भगवान को, ये भी कमाल है। 99 खुद रगड़ गए, उसको बेचारे को 1 ही रुपया, और 1 भी उसके पास नहीं जाएगा, वहां रहने वाला चटकर जाएगा। 1 नहीं तो 10-20 मिलके कर जाएंगे, बुरा ना मानना, लेकिन है 100% सच। सच्ची बात कड़वी जरूर लगती है, लेकिन होती सच, क्योंकि हमने तो धर्मों को पढ़ा है और सभी धर्मों को मानते हैं। 100% पूरी कोशिश करते हैं कि हम धर्मों को माने और लोगों को शिक्षा दें कि आपका जो भी धर्म है जरा उसे पढ़ के देखो उसमें क्या लिखा है। सिर्फ बातें करने से किसी ने बहका दिया, किसी ने फुसला दिया, ये है वो है फलां है, और आपने ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं। हम कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं। हमारे किसी धर्म में नहीं लिखा ठगी मारो, किसी धर्म में नहीं लिखा शराब के ठेके के आगे जाके शराब पियो या घर में बैठ के पियो, पोस्त खाओ पियो, कहीं नहीं लिखा। कोई भी नशा किसी भी धर्म में जायज नहीं है, सभी धर्मों में नाजायज है। सभी धर्मों में भ्रष्टाचार किसी धर्म में नहीं लिखा, किसी की निंदा करनी, किसी की चुगली करनी किसी धर्म में नहीं लिखा। हमने हिंदू धर्म में पढ़ा तो पवित्र रामायण में लिखा हुआ मिला, पर निंदा 100 गौघात समाना। ये पर निंदा यानी अपने को छोड़ के किसी की भी आप अगर निंदा करते हैं तो वो जैसे ऐसा है जैसे 100 गौ का घात करना। और सिख गुरु साहबानों ने तो पवित्र गुरबाणी में इतने पृष्ठ हैं, इतने पृष्ठ भरे हैं निंदा के ऊपर कि आप पढ़ के देखो पता चल जाएगा। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके कोर पवन। साफ स्पष्ट, निंदा भली किसी की नाही। वही हिंदू धर्म वाली बात, बिल्कुल एक जैसी बातें हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, किसी की, अपने बिना किसी की भी निंदा ना करो। मनमुख
जो गुरु को नहीं मानते, किसी धर्म को नहीं मानते, वो लोग निंदा करते हैं मन, यानी जो दिमाग को गलत नेगेटिव थॉट्स देता है। हिंदू और सिख धर्म में उसको मन या मनराम बोला, इस्लाम धर्म को उसको नफी शैतान कहा। तो दिमाग वो मनमुख है, मनमुख मुग्ध, मुग्ध गुरु साहबानों ने वर्ड लिया, गूढ़ मुग्ध का मतलब मूर्ख, मनमुख मुग्ध करन मुंह काले तिन निंदका। और क्या होगा मुंह काला? ऐसे नहीं कि कोई कालख उठा के मुंह पोंछ देगा, नहीं, वो समाज में कदम कदम पे ठोकर खाएंगे, उनकी जगह जगह बेइज्जती होगी, कभी सुख का सांस उनको लेने को नहीं मिलेगा। मुंह काले तिन निंदका, नरके घोर पवन, यहां भी नरक और आगे भी नरक, जीवन नरक बन जाएगा। आप किसी की निंदा करते हैं, क्या आप दूध के धुले हैं? क्या आप में कोई कमी नहीं? अगर खुद में कमी है तो दूसरों की निंदा क्यों गाते हो? पहले खुद की कमियां तो दूर कर लो। तो गुरु साहबानों के पवित्र बात, पवित्र गुरुवाणी में एक एक अक्षर जो लिखा है, सच था, सच है, सच रहेगा। हिंदू धर्म में जो लिखा है सच था, सच है, सच रहेगा। इस्लाम धर्म में जो लिखा है सच था, सच है, सच रहेगा। ऐसे ईसाई धर्म की बात। तो कहने का मतलब धर्मों में गलत कुछ नहीं है, लोग पढ़ते नहीं, उसको ध्यान में लाते नहीं और मनमते चलते रहते हैं। हमारे धर्म तो इतने पवित्र हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, इस मिनट आप धर्म को मान लो, अपने अपने धर्म को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैनिज्म, अपने अपने धर्म को मान लो, अगले मिनट इस धरती पे प्यार मोहब्बत की गंगा बहने लग जाएगी। जी हम गारंटी देते हैं आपको। पर कोई मानता ही नहीं, मनमता, मूड, बस जो दिल में बैठ गई, जो किसी ने बिठा दी। लोग कठपुतली बने हुए हैं, दूसरों की उंगलियों के इशारों पे नाचते हैं, खुद का दिमाग इस्तेमाल में नहीं लाते। अरे ये जो खोपड़े के अंदर सामान है, भगवान ने इसको यूज करने के लिए भेजा है, इस्तेमाल करने के लिए। इस दिमाग से काम लो। अगर आप पढ़ लिख गए, पवित्र वाणी पढ़ो, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, उनमें क्या लिखा है सुनो और फिर उसके अनुसार जिंदगी बिताओ। जो गुरुओं ने, संतों ने, पीर पैगंबरों ने लिखा कि भाई दोनों जहां की खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे, हम गारंटी देते हैं वो खुशियां आपको जरूर मिलेंगी। पर मिलेंगी अमल करने से। सामने बादाम है, मक्खन है, घी है, दूध है, माथा टेकते रहो, हम कोई गारंटी नहीं देते कि आपको ताकत आ जाएगी। उसको खाओ, स्वाद भी आएगा और ताकत भी आएगी। ऐसे ही हमारे संत, पीर, पैगंबर, गुरु, महापुरुषों के पवित्र वाक वचन है। सिर्फ ऐसे ऐसे दूर से करने से माना की इज्जत करना हमारा फर्ज है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसमें लिखी हर चीज हमें मिल जाएगी। उसे सुनो या पढ़ो और पढ़ के खाओ, यानी मान लो, तो हम गारंटी देते हैं उनका एक एक पवित्र वाक, पवित्र वचन जरूर पूरा होगा और आप खुशियों के हकदार जरूर बन जाएंगे। बात वचन मानने की है। जब तक इंसान मानता नहीं, बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे। गुरु साहबानों ने भी फरमाया कि पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए, कितना भी पढ़ लो आप, अगर उस पर अमल नहीं करते उसका कोई फायदा नहीं। पढ़ो, 2 लाइनें, उस पर अमल करना सीखो। अमल करोगे तो खुशियां हासिल होंगी, तो मालिक की दया में रहमत के काबिल बनोगे। इस्लाम धर्म में लिखा है, हे अल्लाह की इबादत करने वाला ही है, अल्लाह के बंदो, अगर उसके रहमो करम के हकदार बनना चाहते हो तो अमल किया करो। जो आपको बताया जाता है, जो अल्लाह ने अता किया है, जो आपको समझाया जाता है, उस पर चला करो, फिर देखो उसका रहमो करम कैसे मूसलाधार बरसेगा। तो हर धर्म यही कह रहा है, पुकार पुकार के कह रहा है। लेकिन आज घोर कलयुग है। महापुरुषों ने लिखा है कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कि ऐसा कलयुग आएगा, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। धर्म का कर्म नहीं लोग करेंगे, दिखावा ज्यादा, पहनावे पे जोर, फू फा, अमल के नाम पे जीरो, कुछ नहीं, अहंकार, मैं कुछ हूं, ये निरा अहंकार है। और हर धर्म में लिखा अहंकार को मार पड़ती है एक दिन। तो दीनता, नम्रता हर धर्म में लिखा गहने हैं। तो पहले से पता चल जाता है कि आप कितना मानते हैं धर्म को। ये आदमी की चाल से पता चलता है, चाल ढाल से, बैठने से, उसकी लियाकत से, कि क्या माँ बाप ने सिखाया, क्या धर्मों ने सिखाया। तो कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई। गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने, हमारे महापुरुषों ने लिखा
कि ऐसा कलयुग जो कि चल रहा है, ऐसा टाइम आ जाएगा लोग दिखावा करेंगे, धर्म का कर्म नहीं करेंगे, यानी जो धर्मों में लिखा उसको नहीं मानेंगे। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोए, कलु का जन्म चंडाल के होए, कि लोग चंडाल रूप धारण कर लेंगे। धर्मों में लिखा है नम्रता धारण करो। शायद हमें पक्का नहीं याद, हम ये नहीं कह सकते कि ये 100% वही बात है, लेकिन यहां तक हमें याद आता है श्री गुरु अंगद देव जी या श्री गुरु रामदास जी, हमें ख्याल में नहीं आ रहा, तो उनका जो दाढ़ा था बहुत बड़ा था और किसी शायद गुरु नानक देव जी के बेटे ने या किसी ने पकड़ा, ये क्यों बढ़ाया है? तो उनके वचन सुनिए, क्या बोले वो, इतने बड़े गुरु, इतने बड़े मालिक, कहने लगे जी ये तो आप हमारे गुरु के बेटे हैं, आपके चरण पहुंचने के लिए बढ़ाया है। वाह, क्या नम्रता है, क्या दीनता है। और आज कोई ज्ञान नहीं बयान नहीं, यूं मैं कुछ नहीं, तू तेरा दिख गया सारा खाका। क्योंकि अगर तेरे में धर्म की जरा सी भी अंश है तो पहली ये लियाकत है हमारे धर्मों में। इतने बड़े गुरु, इतने बड़े महापुरुष ये कह रहे हैं कि हमारा ये दारा आपके कदम, आपके चरण पहुंचने के लिए। वाह, इससे बड़ी दीनता नम्रता की मिसाल क्या हो सकती है? तो भाई अहंकार को त्यागा करो। अहंकार में कुछ नहीं पड़ा, धर्मों में तो लिखा ही नहीं कि अहंकार करो, धर्मों में तो लिखा दीनता नम्रता धारण करो। अगर अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम को पाना है तो हमारा तो फर्ज बताना है, बुरा ना मान जाना। कोई सोचे गुरु जी मुझे कह रहे हैं, कोई फकीर मुझे कह रहा है, ऐसे में बैठा था। नहीं, हम आपको नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं धर्मों में ऐसा लिखा नहीं है, ऐसे मत बैठा। आप दीनता नम्रता, माँ बाप का नाम सत्कार होता है कि भाई माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, वाह, ये धर्म तो बड़ा दीनता नम्रता वाला है। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ही शब्द यहां जो आया है, जिन प्रेम कियो, जो प्यार करेंगे आपस में निस्वार्थ, मालिक से प्यार करेंगे, तिन ही प्रभ पायो। ही का मतलब दूसरे नहीं पा सकते, वो सिर्फ दिखावा है। तिन ही प्रभ पायो, कि वो ही प्रभु को, परमात्मा को पा सकते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बताना हमारा फर्ज, हम तो आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं, खाकसार हैं। हमारा फर्ज है आवाज देना, माना ना माना आपकी मर्जी, बुरा ना मानिए, लेकिन सच हमने बोला, एक शब्द भी झूठ नहीं। सच यही है कि दीनता नम्रता धारण करो और किसी का बुरा ना सोचो, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को दूर करो। तो अल्लाह वाहिगुरु राम तो आपके अंदर है, वो तो दूर ही नहीं, आपको अंदर से खुशियों से माला माल कर दें। सत्संग एक ऐसी जगह है, यहां इंसान जब भी चल के आता है अपने पाप कर्मों को, गुजरी हुई जिंदगी में और संचित पाप कर्म सत्संग में आने से खत्म हो जाया करते हैं। पर पूर्णतः खत्म तभी होते हैं जब इंसान सत्संग पे अमल करता है। वचन सुनना बहुत बड़ी बात है, पर सुन के मान लेना सबसे बड़ी बात है। काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया, हम बार बार इनसे आपको आगाह करते रहते हैं कि इन सातों का ऐसा चक्रव्यूह है, मजाल नहीं कि जीव इससे निकल सके। बुरी तरह से इसमें उलझी हुई है दुनिया। मालिक का प्यार, उसकी मोहब्बत को हासिल करना हो तो इंसान सत्संग में चल के आए। पीर फकीर गुरु मुर्शिद कामिल सत्संग में परमपिता परमात्मा की बात सुनाते हैं। जो बात सुन के अमल कर लेते हैं उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहती। कई बार सत्संगियों को यह होता है कि जिसका 10वां द्वार खुलता है, क्या फर्क होता है उसमें?
जिसका 10वां द्वार खुल जाता है, उसके अंदर आत्मिक शांति बेइंतहा आ जाती है। इतना आत्मबल पैदा हो जाता है कि वो कभी काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया में उलझता नहीं। इतना बलवान हो जाता है कि वो अपने ऊपर मन को कभी हावी होने नहीं देता, शांत चित्त रहता है और शांत चित्त रहता हुआ अपनी मंजिल पे आगे बढ़ता रहता है। उसके अंदर सहन शक्ति बेहद बढ़ जाती है और सहन शक्ति का बढ़ना आत्मबल का ही एक रूप है। ये घोर कलयुग का समय है और इस घोर कलयुग में आदमी हद से ज्यादा गिरते जा रहे हैं। दिखने में कुछ और, करने में कुछ और। आज आम इंसानों का ये फितरत हो गया है या आदत बन गई है। बुरे कर्म करना भक्ति की सीमाओं को खत्म करता है। इसलिए बुरे काम ना करो, बुरे कामों से परहेज करो। इंसान पीर फकीर के वचनों पे चलता हुआ 100% अमल करता है तो राख की चुटकी भी उसके लिए हीरे जवाहरात बन जाया करती है। और वचनों पे अमल नहीं करता तो हीरे डायमंड भी राख बन जाते हैं। वचनों पे अमल कैसे करे? घोर कलयुग है। तो ऐसे समय में सुमरन का पक्का बने। आधा घंटा, चलो 15 मिनट, 10 मिनट सुबह, इतना ही समय शाम को मालिक की में भक्ति में लगाना ही होगा। सेवा करो, दृढ़ यकीन रखो। सहजो बाई एक भक्तनी हुई, किसी ने उससे सवाल किया कि अगर आपको भगवान मिल गया तो क्या आप अपने गुरु पीर फकीर को छोड़ दोगे? जब भगवान ही मिल गया तो उसने जवाब दिया, भगवान ने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए, वरना मैं भगवान को कोड़ी कुश्ती से भी गया गुजरा समझूंगी, क्योंकि उस जमाने में कोई कोड़ी कुश्ती के पास नहीं बैठता था। तो बहुत बहुत बड़ी बात, ऐसा दृढ़ यकीन हो, इतना ज्यादा, फिर वचनों पे अमल भी अपने आप होता चला जाता है और खुशियां भी अपने आप आती चली जाती हैं। पर इतना दृढ़ यकीन सेवा सुमरन से होता है। तो भाई सुमरन किया करो, सेवा किया करो, सत्संग में आया करो और सुन के अमल कमाया करो, ताकि जीवन की आदर्श की प्राप्ति हो, आत्मा परमात्मा का मेल हो और जीते जी आप परमानंद की प्राप्ति कर सके। ये संसार बड़ा ही स्वार्थी है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इंसान किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी का कुछ भी अकाज कर सकता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग एक दूसरे में नफरत पैदा कर देते हैं। तो ऐसे स्वार्थी युग में निस्वार्थ
बेगर्ज मोहब्बत अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला की है। जो सच्चे दिल से परमपिता परमात्मा से प्यार करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, यकीनन भगवान उनके अंदर बाहर कोई कमी नहीं आने देते। उनके तमाम कार्य समरते चले जाते हैं और खुशियों से लवरेज हो जाते हैं। अपने अंतःकरण की सफाई करना, अपने विचारों को शुद्ध करना बड़ा ही जरूरी है। और अंतःकरण की सफाई, विचार शुद्ध होते हैं प्रभु के नाम से। जब तक इंसान प्रभु का नाम नहीं लेता, जब तक अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में समय नहीं लगाता, तब तक इंसान मालिक की खुशियों को हासिल नहीं कर सकता। उसकी बरकतें, उसकी रहमतें मूसलाधार बरस रही हैं। जो जो घोर कलयुग आ रहा है, परमपिता परमात्मा की रहमतों को पाना उतना ही आसान होता जा रहा है और उसकी रहमतों की रफ्तार आसानी से पाने के लिए मालिक और छूट देता जा रहा है। अब इंसान के हाथ में है, क्या वो इस छूट का फायदा लेगा? क्या इस घोर कलयुग में कुछ समय अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के लिए लगाएगा? अगर समय लगाएगा तो यकीनन मालिक कोई कमी नहीं छोड़ता। थोड़ा किया गया सुमन भी मालिक बहुत ज्यादा मंजूर करता है और खुशियों से लवरेज कर देता है। पर बचनों पे पक्के रहना जरूरी है, व्यवहार के सच्चे बनना जरूरी है। तो व्यवहार के सच्चे बनो, बचनों के पक्के रहो, सेवा सुमन करते रहो, दीन दुखियों की मदद करो, भला करो। इस घोर कलयुग में माना कि लोग इतने स्वार्थी हैं, कितने भी उनके काज सवार दो, मौत जैसे भयानक कर्म भी कट जाते हैं, तो भी वो मालिक का शुक्राना नहीं करते, बल्कि और नई आशाएं और नई उम्मीदें लगा लेते हैं और नई इच्छाएं पैदा कर लेते हैं। उम्मीद तो अल्लाह से लगानी चाहिए, वाहिगुरु गॉड खुदा रब से लगानी चाहिए, लेकिन इच्छाओं का मक्कड़ जाल नहीं बुनना चाहिए। ज्यों ज्यों इच्छाओं का मक्कड़ जाल बढ़ता जाता है, त्यों त्यों आदमी अल्लाह वाहिगुरु मालिक से दूर होता जाता है। क्योंकि इच्छाएं कभी इंसान की सारी पूरी नहीं होती और इंसानों के अंदर ईर्ष्या नफरत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, खुद को मिले न मिले दूसरा भूखा सो जाए इस पे खुश हैं। हम देखते हैं लोगों की हरकतें, ये फलाना, अच्छा ये तो वो है, ये वो है। अरे आप किसी से क्या लेना है? यार नाल की तेनु चोर नाल की, अपनी निवेड़ तेनु होर नाल की। अरे भाई, कौन कैसा, अच्छा है या बुरा है, बढ़िया है या घटिया है, आपने क्या लेना है उससे? आप अपने बारे में सोचें कि हाँ मैंने अपने विचारों को चेंज करना है, हाँ मैंने अल्लाह वाहिगुरु मालिक के काबिल बनना है। जो वचन मानते हुए उस मालिक के काबिल बनते हैं, उसकी दया में रहमत के लायक बनते हैं, उन्हें वो खुशियां, वो रहमतें मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। तो इसलिए आप संत जो बताएं और अमल करो, सेवा किया करो, सुमरन करो, ईर्ष्या नफरत की बीमारी को त्याग दो। ये तो जरूर सोचो कि भाई कोई नेकी में आगे बढ़ रहा है, मालिक हमें हिम्मत दे, हम भी आगे बढ़ें, और जो आगे बढ़ रहा है उसको और रहमत कर, वो और आगे बढ़ जाए। ये तो हुई स्वस्थ परंपरा कि हाँ किसी को देख के, क्योंकि काम दो तरीके से होता है, या तो इंसान प्रीत लगन से, मन से, आत्मा से करे, या फिर कहते हैं रीस, किसी को देख के किसी की नकल, कि हाँ भाई अच्छे काम कर रहा है उसकी नकल करो, बुरे की नहीं। कोई किसी का भला कर रहा है, हाँ यार ये कर रहा है मैं क्यों नहीं कर सकता, तो हो गया ना कि वो रीस, उसका उसके अनुसार चलना। तो या फिर प्रीत, अंत्य करने में इतनी प्रीत हो, इतनी मोहब्बत हो, दुनिया कुछ भी कहे भीलनी की तरह अड्डा जमा लिया तो जमा लिया कि हाँ खुशियां हासिल करनी है तो करनी है, बस सोच लिया तो मालिक नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। वो प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष आपकी आके हर इच्छाएं पूरी करेगा और खुशियों से लवरेज जरूर कर देगा। पर भावना तो शुद्ध चाहिए, सुमरण तो करना होगा, बचनों पे तो अमल करना होगा। तो भाई बचनों पे अमल किया करो,
सुमरण किया करो और मालिक से मालिक को मांगा करो, ताकि मालिक की तमाम खुशियां आपकी झोली में